बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम ईमान की कमजोरी की निशानी को निशानदेही के मौजू पर बयान कर रहे हैं। इन लतीफ इशारे के जाने जो रूहानी ताकत की कमी का इशारा दे सकते हैं और इन चैलेंजों से निपटने और इन पर काबू पाने का तरीका सीखें। बराए करम इस बसीरत अंगेज बयान के इख्तिताम तक हमारे साथ रहें। दोस्तों, सूरह बकरा आयत नंबर 208 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जमा है, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अहले किताब में से हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके साहब ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद शरीयत मूसवी के बाज़ अहकाम पर कायम रहे। हफ्ता के दिन की ताज़ीम करते, इस रोज शिकार से लाजमन इज्तनाब कर जानते और ऊंट के दूध और गोश्त से भी परहेज करते और ये ख्याल करते कि ये चीजें इस्लाम में सिर्फ मुबाह यानी जायज हैं। इनका करना जरूरी तो नहीं, जबकि तौरात में इससे इज्तनाब लाजम किया गया है, तो इन तर्क करने में इस्लाम की मुखालफत भी नहीं है। और शरीयत मुसवी पर अमल में जो हो जाता है, इस पर यह आयत नाज़िल हुई और इरशाद फरमाया गया कि इस्लाम के अहकाम पर पूरा एतबार करो, यानी तौरात के अहकाम मनसूख हो गए, अब इनकी तरफ तवज्जो ना दो। तो दोस्तों, याद रखें कि दाढ़ी मनवाना, मुशरिकों का सा लिबास पहनना, अपनी मुआशरत में बेदीनों जैसी करना, जब सब ईमानी कमजोरी की अलामत है। जब उस मुसलमान हो गए तो सीरत और सूरत, ज़हर और बातन, अबादात और मामलात, रहन सहन, मेल बर्ताव, जिंदगी मौत, तजारत और मुलाजमत, सब में अपने दीन पर अमल करो। नीज ये भी मालूम हुआ कि मुसलमान का दूसरे मजहब या दूसरे दीन वालों की रियायत करना शैतानी धोखे में आना है। ऊंट का गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं, मगर यहूदियत की रियायत के लिए ना खाना पड़े सख्त जुर्म है। काफिरों को राजी करने के लिए गाय की कुर्बानी बंद करना भी इसी में दाखिल है। यूं किसी जगह अजान बंद करना, अजान आहिस्ता आवाज से देना, सब इसी में दाखिल है। तो दोस्तों, इन सब चीजों को बचने के लिए हमें कुरान और हदीस को पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में क्या फरमाता है और हमारे लिए क्या हुक्म है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस पढ़ने, उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।